नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो क्रांतिकारी भी है और सदियों पुराना भी। ये कहानी है कुदरत की अपनी स्मार्ट पार्टनरशिप्स की और कैसे खेती की ये पुरानी तकनीकें हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत बड़े और सच कहूं तो सबसे जरूरी सवाल से करते हैं। हम पूरी दुनिया का पेट इस धरती को बिना नुकसान पहुंचाए आखिर कैसे भर सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जो आज खेती के हर तरीके के सामने खड़ी है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। और इस पूरी चुनौती के दिल में है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल एलिमेंट, नाइट्रोजन। पौधों को बढ़ने के लिए ये बेहद जरूरी है, पर इसे सही तरीके से पौधों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी पहेली है। आज के दौर में अगर हम खेतों को देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है मोनोक्रॉपिंग, जहां एक ही फसल मीलों तक फैली होती है और पूरी तरह से केमिकल वाली खादों पर निर्भर करती है। और दूसरी तरफ है विविध फसल प्रणाली, जो कुदरत के अपने तरीकों का फायदा उठाती है। देखिए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर ये जो हमारी निर्भरता है ना, इसकी हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे सिर्फ हमारा पानी और मिट्टी ही जहरीले नहीं हो रहे, बल्कि ये किसानों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी डालती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना ही होगा। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? शायद जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे ही छुपा है। चलिए कुदरत की अपनी छोटी छोटी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों की दुनिया में झांकते हैं। और इस कहानी का हीरो है एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला पौधा, फलीदार पौधा, जिसे हम लेग्यूम भी कहते हैं। ये पौधे सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो अपने आप में चलती फिरती ऑन साइट फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैं। तो इनकी सुपर पावर क्या है? वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी BNF। ये एक शानदार प्रोसेस है जिसमें इन फलीदार पौधों की जड़ों में रहने वाले खास बैक्टीरिया, जिन्हें राइजोबिया कहते हैं, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर उसे पौधों के लिए एक बढ़िया भोजन में बदल देते हैं। और ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री हर साल लगभग 88 अरब किलो नाइट्रोजन बनाती है, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी और पैसा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का ये सिस्टम बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रदूषण के करीब करीब 80 अरब किलो नाइट्रोजन बना देता है। मतलब लगभग बराबर, है ना कमाल की बात? और ये टेबल तो और भी कमाल की बात बताती है कि अलग अलग फलीदार पौधों में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। देखिए, सोयाबीन 1 हेक्टेयर में 95 किलो तक नाइट्रोजन बना सकता है। और जरा रेड क्लोवर को देखिए, 1 हेक्टेयर में 389 किलो तक। ये तो कुदरत की अपनी हाईटेक इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो ये लेग्यूम्स नाइट्रोजन बना तो लेते हैं, पर सवाल ये है कि ये इसे अपने आसपास के दूसरे पौधों तक पहुंचाते कैसे हैं? चलिए जमीन के नीचे के इस छिपे हुए नेटवर्क को समझते हैं। इसके जमीन के नीचे 3 मेन रास्ते हैं। पहला, जब फलीदार पौधे की जड़ें और उनकी गांठें गलती सड़ती हैं तो नाइट्रोजन मिट्टी में रिलीज हो जाती है। दूसरा, जिंदा जड़ों से भी पोषक तत्व धीरे धीरे रिसते रहते हैं। और तीसरा, माइकोराइजल फंगस का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है, जो किसी इंटरनेट केबल की तरह एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोषक तत्व ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये शेयरिंग कितनी असरदार है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फलीदार पौधा अपने बनाए नाइट्रोजन का 73% तक अपने पड़ोस वाले पौधे को दे सकता है। सोचिए कितना जबरदस्त और कुशल सिस्टम है ये। तो चलिए अब ये देखते हैं कि किसान इस कमाल के साइंस को अपने खेतों में स्मार्ट पार्टनरशिप के जरिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ 2 मेन टेक्निक्स काम आती हैं, इंटरक्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक साथ 2 या उससे ज्यादा फसलें उगाना, और रिले क्रॉपिंग थोड़ी और एडवांस्ड है। इसमें पहली फसल की कटाई से ठीक पहले ही उसी खेत में दूसरी फसल बो दी जाती है। यहाँ रिले क्रॉपिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, बाईं तरफ की तस्वीर में सोयाबीन के छोटे छोटे पौधे पके हुए गेहूं के बीच में उग रहे हैं। और फिर दाईं ओर देखिए, जैसे ही गेहूं की कटाई हुई, वही सोयाबीन के पौधे अब कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब एक ही जमीन का डबल फायदा। अच्छा, अब इन सिस्टम्स की कामयाबी को मापने के लिए एक खास चीज होती है, जिसे कहते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, यानी LER। ये हमें बताता है कि जमीन का इस्तेमाल कितनी कुशलता से हो रहा है।
तो LER अगर 1.2 है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उसी जमीन पर 20% ज्यादा पैदावार मिल रही है उन फसलों को अलग अलग उगाने के मुकाबले। ये प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ी छलांग है ना? हाँ, लेकिन ये सिस्टम जितना फायदेमंद है उतना ही इसमें चैलेंज भी है। कह सकते हैं कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है जिसमें सफलता के लिए बहुत हुनर चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि रिले इंटरक्रॉपिंग एक हाई रिस्क क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब इसमें कामयाबी के लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो किसानों को कई तरह के मुश्किलों से निपटना पड़ता है। मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फसलें आपस में ही धूप, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करने लगती हैं, मशीनों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है और जंगली घास-फूस को कंट्रोल करना भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एक बात तो साफ है, खेती का भविष्य डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण में ही है। ये सिस्टम्स हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे खेती टिकाऊ बन सकती है, क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकती है और किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कम में ज्यादा पा सकते हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या कुदरत की इन स्मार्ट पार्टनरशिप्स की तरफ वापस देखना ही हमारे खाने के भविष्य को सुरक्षित करने की असली चाबी हो सकता है? सोचने वाली बात है।